अगर कभी रात को तुम्हें अपनी ही आवाज बेड के नीचे से तुम्हारा नाम बुलाते हुए सुनाई दे तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है आवाज बेड के नीचे से नहीं आ रही हो सकता है वो तुम्हारे पीछे खादी हो। रात के 2:13 बज रहे थे। डैनियल अचानक नींद से उठ गया। डैनियल, उसने आंखें खोली। रूम में पूरा अंधेरा था। डैनियल, उठ जाओ। आवाज बेड के नीचे से आ रही थी। सबसे दर्वनी बात, वो आवाज बिल्कुल डैनियल जैसी थी। तभी स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, बेड के नीचे से नेल्स फ्लोर पार घिसने की आवाज आई। डैनियल ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और बेड के नीचे देखा। कुछ नहीं था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। उसके अपने नंबर से मैसेज आया, बेड के NECHE मैट देखना। फिर दूसरा, यूज पता है तुम जाग गए हो। और तीसरा, आई एम सॉरी। डैनियल कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी बेड के नीचे से उसकी ही आवाज रोती हुई बोली, डैनियल प्लीज। डैनियल ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? मेन, तुम हूं। डैनियल का गला सूख गया। मैं 3 दिन से यहां फंसा हुआ हूं, आवाज बोली। 3 दिन? हाँ। किसी चीज ने मुझे बेड के नीचे खींच लिया था। डैनियल ने पूछा, तो ऊपर कौन है? अचानक साइलेंस हो गया। फिर आवाज बोली, मुझे नहीं पता। तभी हॉलवे से फुटस्टेप्स की आवाज आई। थंप थंप थंप। बेड के नीचे से आवाज फुसफुसाई, बिल्कुल मत हिलना। दूर खुला। डैनियल की मदर डोरवे पार खादी थी। डैनियल डैनियल ने रिलीफ की सांस ली। मॉम, उसकी मदर मुस्कुराई। तुम किससे बात कर रहे हो? बेड के नीचे से आवाज आई, ये तुम्हारी मदर नहीं है। डैनियल ने डोरवे की तरफ देखा। उसकी मदर की स्माइल बहुत ज्यादा वाइड थी। फिर उसने कहा, डैनियल इधर आओ। लेकिन उसकी आवाज डैनियल की थी। डैनियल विंडो की तरफ भागा और रूफ पार चढ़ गया। कुछ सेकंड्स बाद उसने बेडरूम की तरफ देखा। रूम खाली था। सिर्फ उसका फोन पिलो पार पड़ा था। स्क्रीन पार मैसेज था, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। फिर क्योंकि मेन बेड के NECHE नहीं हूं। डैनियल ने विंडो की तरफ देखा। अंदर एक और डैनियल खड़ा था, बिल्कुल उसी जैसा। उसने ग्लास पार हाथ रखा और बिना आवाज के कहा, अंदर मैट आना। फिर लाइट ऑन हुई और वो गायब हो गया। डैनियल रूफ पार अकेला खड़ा था। तभी बेडरूम के बेड के नीचे से किसी के हंसने की आवाज आई। अगली सुबह डैनियल गायब था। रूम की विंडो अंदर से लॉक्ड थी। बेड के नीचे सिर्फ डैनियल का फोन मिला। फोन अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। लास्ट रिकॉर्डिंग में डैनियल की आवाज आई, मॉम। एक और आवाज बोली, मैं यही हूं। और फिर बेड के नीचे से तीसरी आवाज आई, नहीं, तुम यहां नहीं हो। रिकॉर्डिंग खत्म। लेकिन बैकग्राउंड में एक हल्की आवाज और थी, प्लीज मुझे बेड के नीचे से बाहर निकालो। तो सवाल ये है, अगर डैनियल रूफ पार था, बेडरूम में दूसरा डैनियल था, तो बेड के नीचे कौन था? और अगर आज रात तुम्हें बेड के नीचे से तुम्हारी ही आवाज सुनाई दे, चेक मत करना, क्योंकि शायद वो तुम्हें बुला नहीं रही, वो सिर्फ चेक कर रही है कि तुम अभी भी घर के अंदर हो या नहीं।